आप हमारे चैनल पर एक बार फिर से आई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। स्नेहा जी, ये बताइए कि क्या नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं? बिल्कुल होती हैं। जैसे पॉज़िटिव शक्ति होती है, वैसे ही नेगेटिव शक्ति भी होती है। तो बिल्कुल नेगेटिव एंटिटीज़ आर वेरी मच रियल और होती हैं। ये किस तरीके से ये किसी को अपने वश में करती हैं या कैसे पता चलता है कि किसी के ऊपर कुछ नेगेटिव एंटिटी है? देखो, हर एक के ना अपने-अपने एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं, जैसे कि आप ये कह लीजिए, मैंने देखा है मोस्टली केसेज़ में जिसके ऊपर एंटिटी होती है, उसको पता होता है कहीं न कहीं। उसको आभास होता है कि हाँ, एंटिटी है और जो मेरी नॉर्मल सोचने की प्रक्रिया है, वो अभी लागू नहीं हो रही है। ठीक है, मैं वैसा नहीं सोच पा रहा हूँ, ठीक है? और अगर वो जेंट्स है, तो मैंने देखा है मोस्टली जेंट्स ना ड्रिंकिंग की तरफ जा रहे होंगे, मोस्टली। अभी पीछे हमने एक केस सॉल्व करा था और उसमें भी यही था, वो जो आदमी थे, वो इतना ड्रिंक करने लग गए थे और ड्रिंक करके सिर्फ़ एक ही बात बोलते थे कि मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ, मुझे पता है मैं मरने वाला हूँ। तो जब उनको हमारे से कनेक्ट कराया गया था, तो उनका यही हाल था कि उनको लग रहा था कि वो मरने ही वाले हैं और एक्सट्रीम पे ड्रिंकिंग चल रहा था। तो अब कोई सामने वाला ये भी बोल सकता है कि ये तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रहे हैं या इनको तो पीने की आदत ही है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम ड्रिंक करते हैं ना, हमारा ऑरा वैसे भी बहुत वीक हो जाता है और वो जो एंटिटी है उसने उनकी पीने की हैबिट को बहुत बढ़ा दिया था। जैसे-जैसे हमारा ऑरा वीक होता चलता है, एंटिटी की पावर उतनी ही बढ़ती चली जाती है। ठीक है? तो जैसे मैंने बताया मेल्स में है, ठीक है? उनको सुसाइडल कई बारी सुसाइडल थॉट्स आ रहे होते हैं, कई बारी नहीं आ रहे होते, बट एक अजीब से गुस्से की लहर आती है और उनको लगता है कि उस टाइम पे वो मैं नहीं था जो मैं गुस्सा कर रहा था। और कुछ लोगों को ना मन में आंसर्स मिल रहे होते हैं। अब उनको ये लगता है कि कुछ तो है जो मुझे गाइड कर रहा है, ठीक है? लेकिन उनको आंसर्स मिल रहे होते हैं जो कि एकदम सटीक होते हैं। और आपने देखा होगा वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं, वो सामने वाले का भी पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर आपको बता देंगे। ठीक है? अब लेडीज़ में क्या होता है, लेडीज़ में हमने देखा है कि जो एंटिटी है ना मोस्टली, वो उनको उनके हस्बैंड से दूर रखेगी या फिर वो उनको शादी ही नहीं करने देगी। ठीक है? मतलब उनको ये होगा कि इस पे मेरा हक रहे, कुछ ऐसा वाला। ठीक है? तो लेडीज़ में ये वाला एक पैटर्न बहुत है कि उनके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगा या फिर वो कंसीव नहीं कर पा रही होगी। तो लेकिन उसमें भी वही चीज़ कॉमन होती है। एक कि आपको गुस्सा अचानक से आ रहा होगा और इस लेवल का आ रहा होगा कि आप सामने वाले का पता नहीं क्या ही कर दो। ठीक है? दूसरा ये होगा कि आप जैसे होता है ना, मैंने कहा गुस्सा आ रहा होगा, वो आपका नॉर्मल नेचर नहीं होगा। ठीक है? आपको पता होगा। ठीक है? मतलब एक होता है ना कि मुझे एहसास है कि वो जो गुस्सा था वो करने वाली मैं नहीं थी। ठीक है? तब वो भी एक एंटिटी का साइन होता है। तो अलग-अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग-अलग चीज़ें होती हैं, हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें एकदम सेम होती हैं कि बंदे का ऑरा बहुत वीक हो जाता है। घर का ऑरा बहुत वीक होने लगता है। विद टाइम ना आप देखोगे घर का माहौल कुछ ऐसा होता है, एक जना बीमार, दूसरा बीमार, तीसरा बीमार, पता नहीं क्यों बार-बार बीमार ही पड़े जा रहे हैं। और आप घर के अंदर एंटर करोगे ना तो आपका उस घर में ना ज़्यादा देर रहने का मन नहीं करेगा। कुछ घर होते हैं आपने देखा होगा जिसमें जाओ, धूप नहीं है, छाँव नहीं है, मतलब धूप नहीं है सॉरी, ठीक है? और एक होता है ना कि ऑरा ऐसा है कि बैठ के बस मन करता है चलो अब यहाँ से चले, चले बाहर निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, सफोकेशन सी हो रही है। तो ये भी एक सिम्पटम होता है जब नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं। एक सिम्पटम मैं आपको और बताना चाहूँगी जिसमें ये था कि कई बारी ना नेगेटिव एंटिटी बहुत पावरफुल होती है, ठीक है? तो उसमें क्या है, जैसे अभी एक रिसेंट पे हमारा एक क्लाइंट, मतलब एक जिन्होंने हमसे कनेक्ट करा था, उनको क्या था कि उनके ऊपर नेगेटिविटी थी, ठीक है? वो कुछ टाइम पहले हमसे चेकिंग करा कर गए थे और हमने उनको बोला था कि हाँ, नेगेटिव एंटिटी है, आप रिमूव करा लो। रिमूव नहीं कराना है तो एटलीस्ट मंत्र की दीक्षा ले लो, वो और पावरफुल नहीं होती जाएगी। तो उन्होंने ली नहीं, ठीक है? अब विदिन 1 मंथ उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ है और हमने उनको बोला था कि आपकी हेल्थ पे ये ख़राब कर रही है, हेल्थ आपकी गजब की बिगड़ती चली जाएगी और विदिन फ्यू डेज़ बहुत ख़राब हो जाएगी। उनका कैंसर डिटेक्ट हुआ और वो जब वापस आए हमारे पास तो उनकी हालत बहुत बहुत ख़राब थी। और हैरानी की बात ये है कि घर में लगभग सभी बीमार पड़े थे। मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जो कि ठीक था, क्योंकि जब एंटिटी अपनी पावर पे आती है ना तो वो उस चीज़ को फैलाती है। जैसे पॉजिटिव एंटिटी, मतलब पॉजिटिव शक्ति अपने आप को फैलाती है। अगर आप मंत्र चांट करते हैं, दीक्षा लेते हैं, तो आपका पॉजिटिव ऑरा फैलने लगता है आपके पूरे घर में। वैसे ही नेगेटिव एंटिटी का भी नेगेटिव ऑरा फैलने लगता है पूरे घर में, तो उसका अपना एक इम्पैक्ट आता है।
मतलब अगर किसी एक के ऊपर एंटिटी है तो वो पूरे घर को इफेक्ट करेगी। बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती ही करती है। मैं आपको एक और केस बताना चाहती हूँ जिसमें वो जो लेडी है, ठीक है, उसको मैंने रीडिंग करके बताया था। तो उनका भी कुछ ऐसा ही था कि मैंने बोला कि अगर तुमको अभी रिमूव नहीं कराना है तो तुम दीक्षा ले लो, उससे वो बढ़ेगी नहीं। लेकिन जब एंटिटी होती है ना, वो आपको मंत्र नहीं लेने देती है। वो आपके इर्द गिर्द ना पूरा एक जंजाल बना देगी, मंत्र से ये खराबी, ये खराबी, ये जना खराब, ये वो करके वो यही करेगी कि आप दीक्षा नहीं लो। क्योंकि उनको पता है जहाँ आपने दीक्षा ले ली, आज नहीं तो कल वो उसने हटना ही है, हटना ही है। कैसे भी हटेगी वो बात अलग होती है कि अपने आप मंत्र की दीक्षा लेने के कुछ महीनों बाद वो बंद जना आ जाता है कि अब ये हटा दो, मुझे पता है वो है, ठीक है। तो उनका क्या था कि उन्होंने नहीं ली मंत्र की दीक्षा लेते, उनको 100 सवाल आ रहे थे मन में, ख्याल आ रहे थे, और वो उनको बार बार गुड पिक्चर दिखाया जा रहा था, मेरी वजह से ही तू चलती है, मैं ही तो तुझे डायरेक्शन देता हूँ, मैं ही तो तुझे बताता हूँ करना क्या है, ठीक है। उसके बाद कुछ टाइम बीत गया, ठीक है। अब वो मेरे पास आई, मैरिड लेडी थी, और उन्होंने मुझसे बोला कि मेरे को ना अपनी सास को लेके ऐसे थॉट्स आते हैं कि जैसे मैं इनका कुछ कर दूँ, ठीक है। मैंने बोला मुझे फ़ोटो शेयर करना। जब सास की फ़ोटो शेयर करी तो पता चला सास पे भी एंटिटी है। मैंने आपको कहा ना, एक एंटिटी होती है ना, वो पूरे घर का ऑरा वीक करती है, ठीक है। उसके बाद उनके हस्बैंड पिक्चर में आते हैं, और जब मैंने उनके हस्बैंड की चेकिंग करी तो मैंने इनको बोला कि बहुत हो गया, अब आपको ज़रूरी है कि आप इस एंटिटी को रिमूव कराओ, क्योंकि आपके हस्बैंड पिस रहे हैं, ठीक है। आपके ऊपर एंटिटी, मदर के ऊपर एंटिटी, बीच में कौन है? आप, उनका काम नहीं चल रहा, घर में दिक्कतें हैं, लोन ही लोन है, तो फिर आप सर्वाइव कैसे करने वाले हो फ्यूचर में? अगर आपको सर्वाइव करना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये एंटिटीज़ हटाओ और दीक्षा लो, ठीक है। और उन्होंने वही करा था, और वो दिन है और आज का दिन है, उनका घर 360 डिग्री चेंज हो गया है, 360 डिग्री। ना मम्मी के ऊपर एंटिटी है अब उनकी, ना उनकी बीवी के ऊपर है, हस्बैंड एक नए रास्ते पर निकल पड़े हैं, घर में अच्छा माहौल रहता है, झगड़े ख़त्म हो गए हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अच्छा हो गया है, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उसी टाइम पे मेरे कहने पे मंत्र की दीक्षा ली थी। आज उनकी दृष्टि खुली हुई है, उनकी दृष्टि खुली है, वो खुद अपना वो रेकी हीलिंग में है और अपना काम खुद चला रही है। तो इससे अच्छी बात क्या तो इन होगी? चीज़ों से फाइनेंशियल भी डिस्टरबेंस होती है। बहुत गजब की, बहुत गजब की होती है, क्योंकि जो एंटिटी होती है उनको अपना आधिपत्य चाहिए होता है, काइंड ऑफ। तो उनको नहीं चाहिए कि ये ग्रो करे, उनको नहीं चाहिए कि बाहर जाए कुछ करे, ये मेरी एंटिटी होनी चाहिए, ये मेरे अकॉर्डिंगली सब कुछ चलना चाहिए। फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस, घर में बीमारियां ही बीमारियां होना, ये सब बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि एंटिटीज़ के साथ होती है। कुछ में ज़्यादा होती हैं, कुछ में कम होती है, डिपेंड करता है पावरफुल कितनी है एंटिटी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये फीमेल्स के साथ जो एंटिटीज़ आ जाती हैं, हम्म, तो क्या ये बात सही है कि उनको ये सेक्सुअली हैरेस भी करती हैं? बिल्कुल, बहुत जगह पे करती हैं। अगर हरास नहीं कर रही हैं तो उनको थॉट्स देते हैं, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, उनके लस्टफुल जो थॉट्स होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। और इसीलिए जब भी हम किसी की एंटिटी को रिमूव करते हैं, ठीक है, तो हम उनको मंत्र की दीक्षा ज़रूर देते हैं। क्योंकि देखो, हम हीलिंग तो दे ही रहे हैं जब एंटिटी रिमूव कर रहे हैं, लेकिन वो जो एंटिटी आपके अंदर थी ना, वो अंदर से पूरा गंदा करके गई है, आपके सारे चक्रास को मलिन करके गई है, आपके अंदर गंदगी फैला के गई है, आपके अंदर लस्टफुल थॉट्स को भर कर गई है। तो जब आपने उसको निकाला, हम हील कर रहे हैं, लेकिन आपका खुद का ऑरा भी तो इतना पॉजिटिव होना चाहिए ना कि अब आप उनसे अंदरूनी शक्ति बढ़ाओ और उन सब प्रॉब्लम से बाहर निकल आओ, ठीक है। और अपनी सोच को पॉजिटिव करो, दोबारा आप वापस अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आओ। तो अगर आप मंत्र की दीक्षा लेते हो तो आपका पहली चीज़ ये है कि ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा कि दोबारा एंटिटी नहीं आ सकती। दीक्षा है अगर, तो एंटिटी नहीं आती, डिपेंड करता है आपने किस गुरु से ली है, लेकिन अगर दीक्षा है तो एंटिटी आपके अंदर एंटर नहीं कर सकती। इसीलिए मैं कहती हूँ एंटिटी से डरना नहीं होता है, आप दूसरों की तरफ सोल्यूशन ढूंढते हो, अपना ऑरा क्यों नहीं पॉजिटिव करते हो, उसमें क्या दिक्कत है आप? और मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, लोग एंटिटी से इतना नहीं डरते जितना देवी माँ की पूजा से डरते हैं। अरे देवी माँ की पूजा, भाग जाएंगे। मैं अगर कह दूंगी ना देवी माँ की पूजा स्टार्ट कर दो, भाग जाएंगे, हमसे नहीं हो सकती, हम तंत्र नहीं कर सकते। अरे तुम ऑलरेडी एंटिटी के कब्जे में हो और तुम हमें कह रहे हो कि तंत्र, माँ के शरण में नहीं जा सकते तो फिर क्या ही कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, लोग ऐसा करते हैं कि वो भाग जाते हैं। तो भागे नहीं, मंत्र की दीक्षा लीजिए, वो आपको इनर हीलिंग देगा, आपकी शक्ति को जागृत करेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, पॉजिटिव करेगा, आपका चीज़ों पे, नेगेटिव थॉट्स पे कंट्रोल आएगा। डिप्रेशन दूर होता है मंत्र की दीक्षा लेने से। आप मंत्र चैंट करते हैं तो आपको एंजाइटी दूर होती है, आपको अपने पे कंट्रोल आता है, गुस्से पे, अपनी फ्रस्ट्रेशंस पे। फ्रस्ट्रेशंस तो खैर रहती ही नहीं है ना, मंत्र के बाद फ्रस्ट्रेशंस नहीं रहती।
ये बताइए कि अगर कोई अपने घर में नियमित पूजा पाठ करता है या ऐसे देवी देवताओं की पूजा जिनसे हमें मानते हैं कि भूत पिशाच दूर भागते हैं, जैसे हनुमान जी की पूजा, तो भी क्या इनके ऊपर नेगेटिव एंटिटीज आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकती। आप एक बात बताओ, आप पूजा कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए, पूजा तो ज़रूरी है हमारे लिए। लेकिन क्या आपकी पूजा में उतना बल आ गया है कि वो सामने वाला कोई एंटिटी आ रही है तो उसको रोक पाएगा? यहाँ पे क्वेश्चन आता है। लोगों को लगता है इसका मतलब हनुमान जी की पावर कम है क्या? हनुमान जी की पावर कम नहीं है, आपने उस पावर को अभी उतना जागृत नहीं करा है। जागृत करने के लिए तप चाहिए होता है, ठीक है, या फिर चाहिए होता है बीज मंत्र। अगर आप नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हो तो आपकी उस साधना में तब मतलब बल होना चाहिए, तभी तो वो एंटिटी की पावर को रोक पाएगी। सिर्फ मैं रोज़ एक बारी हनुमान चालीसा कर रहा हूँ, फिर लोग आके बोलते हैं कि मेरे पे कैसे आ गई एंटिटी, पूरा दिन मैं बाहर रहता हूँ, कुछ मतलब कर्म मेरे वैसे है, कुछ आप कर नहीं रहे हो ना अपने ऑरा को पॉजिटिव करने के लिए। या तो आप पावरफुल हो जाओ, पावरफुल होने का बहुत सिंपल सा तरीका है, तप करो। अगर आप वैदिक तरीके से चल रहे हो तप करो, तंत्र तरीके से कर रहे हो तो मंत्र का जाप करो। आप खुद अपने ऑरा को इतना पॉजिटिव करो कि कुछ भी हो जाए, कुछ मुझे टच नहीं कर पाएगा, इतना तो होना ही चाहिए ना हमें। लेकिन अगर किसी के ऊपर नेगेटिव एंटिटी है और वो काफी पहले से पूजा पाठ करता आ रहा है, सपोज देवी माँ की पूजा कर रहा है, डेली एक बार चैंट कर रहा है हनुमान चालीसा, तो भी नेगेटिव एंटिटी उसको उतना ही परेशान करेगी या फिर वो वहां जाके थोड़ा कमजोर पड़ती है? देखो, कभी कभी होता है कि कमज़ोर पड़ती है, लेकिन वो कम चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं। कम वो तब पड़ती है जब आप ये कह लो कि कुल में कोई बहुत पूजा करता रहा, ठीक है, तब वो थोड़ा बहुत कम हो सकती है। वरना ऐसे नहीं होता कि क्या कहते हैं, वो सिर्फ एक हनुमान चालीसा कर रहे हैं, ठीक है, एक बारी दिन में, और उनका तप इतना बढ़ गया है, नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि एक बंदा जो कि क्या कहते हैं तप में था, तप का मतलब क्या हो गया, आपके कर्म अच्छे हैं, ठीक है, आप उल्टी सीधी चीज़ों में नहीं जा रहे हैं, आप लेडीज़ की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप एक डिसिप्लिन लाइफ होती है ना, आप उसको जी रहे हैं और साथ में हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, बल मतलब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो आपका बल में एक वो होता है ना, आपके ऑरा में तेज होगा, डेफिनेटली होगा। लेकिन कई बारी एंटिटीज़ बहुत पावरफुल होती हैं, ठीक है, तो आपका तेज उनके सामने फीका पड़ जाता है। नहीं तो ऐसा होता है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, और ये मैं नाम जप का आपको रियल एग्जांपल दे रही हूँ, जिन्होंने नाम जप करा है, इतना करा है कि वो रात रात भर बैठ के ध्यान में चले जाते थे, उनकी नींद और ध्यान बराबर होता था। जब आप देखोगे वो रात को ध्यान में बैठे होते थे और सुबह वैसे ही फ्रेश उठते थे। उनका सोचो कि उनका तप का बल कितना होगा, उनके पास एंटिटी नहीं आ सकती, ठीक है। तो डिपेंड करता है, केस टू केस होता है, हर चीज़ के लिए हम ऐसे नहीं कर सकते ये एक रूल है और इसके बाद नहीं हो सकता, नहीं, वो एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, उनके कुल की प्रथा क्या रही है, वो कितना अपनी कुल देवी का मतलब एक होता है ना पूजा, जो जागृत उन्होंने पूजाएँ करी हैं, कितनी करी हैं, उनके कर्म कैसे हैं, पितृ कैसे हैं, सब चीज़ें उन पर डिपेंड करती हैं। कई बार तो देखा है लोगों को लगता है एंटिटी होते हैं उनके पितृ हैं, ये भी होता है, बिल्कुल होता है कि पितृ होते हैं जो कि उनको दिक्कत दे रहे होते हैं और गजब को दिक्कत दे रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है। ये जो आपने बताया कि नेगेटिव एंटिटीज आ जाती हैं, ये किस तरीके से या ये की जाती हैं या फिर ये आप राह चलते भी आपके साथ आ जाती हैं? दोनों तरीके होते हैं, की भी जाती हैं और राह चलते भी आ जाती हैं, बिल्कुल दोनों तरीके होते हैं, ठीक है। इसीलिए कुछ जो हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, तो हमें उन चीज़ों का पालन करना चाहिए कि जैसे कहा जाता है कि खुले गीले बाल करके हमें नहीं निकलना चाहिए या फिर परफ्यूम लगा के। लेकिन पता है अब यहाँ पे भी ना वही बात है कि आप लोग कहते हैं ये अंधविश्वास है, ठीक है, आप अंधविश्वास में नहीं पड़ो, आप खुले गीले बाल करके बाहर निकलो, लेकिन फिर अपना ऑरा पॉजिटिव करो ना। आप वो भी नहीं करना चाहते हो, फिर आप क्वेश्चन भी उठाते हो कि ये कैसे हो सकता है, तो आप दोनों तरफ मत चलो। अगर आप मान रहे हो तो ठीक है, खुले गीले बाल करके बाहर मत निकलो, और अगर आप नहीं मान रहे हो तो अपने इनर ऑरा को इतना पॉजिटिव करो कि मुझे पता है कि मैं गीले बाल करके कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे कुछ टच नहीं करेगा, तो फिर अपने इनर ऑरा को पॉजिटिव करो, वो भी तो करना चाहिए। लोगों को लगता है कि बस मतलब जैसे आपने कहा कि एक बारी अगर मैं कोई चालीसा पढ़ लेता हूँ तो मेरे को कुछ नहीं टच करता, ऐसा नहीं होता है। आपको अपना तप बल बढ़ाना पड़ता है। जैसे कि मैंने लोगों को देखा है जो 108 हनुमान चालीसा करते हैं, हफ्ते में एक बारी करते हैं, कई बारी ट्यूसडे करते हैं, उनको दिक्कत होती है एंटिटीज़ को टच करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, किसी के लिए एक लाइन नहीं होती है, और कराया तो बहुत कॉमन सी प्रैक्टिस है।
कराया जाता है, बिल्कुल कराया जाता है। आजकल तो इतना कॉमन हो गया है कि आप किसी नॉर्मल एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन करके ये बोल दो ना कि मेरे और मेरे पति में झगड़े चल रहे हैं, तो वो आपको बता देंगे। मैं आपको बता दूँ, किसी ने मुझे बताया था कि पति का नाम लिखो, बॉटल में भरो और फ्रीज़र में रख दो। ठीक है, वो फ्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा ही एक और भी था कि बेड के नीचे लिख के नाम कुछ रख दो। आपको पता है कि ये जो चीज़ है जो आप दूसरों को कब्जे में करने के लिए कर रहे हो, ये बैकफायर करती है। अभी एक केस जिसको हमने हेल्प करी थी, वो लेडी हैं और वो छोटे 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 टोटके करती रहती थी। मेरी बहू मुझे तंग करती है ऐसा करके, तो उन्होंने छोटे 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 टोटके करना पड़ा। आपको पता है उनके ऊपर नेगेटिव एंटिटी आ गई थी। गजब का बैकफायर करती हैं जब आप ऐसे किसी की ऑरा को, किसी की चीज़ को आप ऐसे दबाने की कोशिश करते हो ना, तो वो बहुत बैकफायर होता है। अब लोगों को लगता है बैकफायर मतलब क्या, एंटिटी मेरी तरफ आएगी। बैकफायर वो नहीं होता है, आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको खुशी मिलना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों के पीछे जागोगे, आप भागोगे, तो आपका मेंटल पीस जो होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बैकफायर ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होते कि कल को कोई बड़ी सी एंटिटी आपके सामने, कई बार ये भी हो जाता है वैसे, लेकिन वो रेयर में होता है। लेकिन बैकफायर मतलब आप अपनी खुशी में, मतलब आप खुश नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो फिर ऐसे काम करने ही क्यों है? आप सही मार्ग क्यों नहीं अपनाते हो कि अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है तो आप देखो, मैं एक ही बात बोलती हूँ, उल्टे रास्ते जाने की जगह मंत्र लो, मंत्र का जाप करो, आपकी एनर्जी अपने आप चीज़ें ठीक होती जाएंगी। आपको पता है जब हम मैं लाइफ कोच भी हूँ, ठीक है, और मैंने कोचिंग सीखी थी, ठीक है, तो वहाँ पे हमें बताया गया था, और ये मैं बहुत अच्छे से मानती हूँ कि आपकी जब सिचुएशन ख़राब होती है ना, आप सामने वाले को नहीं चेंज कर सकते, आप खुद को चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो तो आप हो जो कि वेरिएबल फैक्टर है जिसको आप चेंज कर सकते हो, तो आप अपने पे ध्यान क्यों नहीं देते हो? हम हमेशा, मेरा ध्यान रखते हैं वो चेंज होएगा, पहले खुद तो हो जाओ, खुद चेंज करो अपना, और इतना पॉजिटिव करो, आपकी सिचुएशंस बदलती चली जाएंगी। लेकिन मेहनत तो करो, मेहनत नहीं करनी होती ना, प्रॉब्लम सारी वहाँ पे आती है कि मेहनत नहीं करनी होती। किसी को मैं इतना भी बोल दूँ ना कि चलते फिरते कर लो, उसमें भी आ जाता है कि कौन करेगा मैम, आप ही कर दो, हीलिंग से ही ठीक कर दो। ठीक है, तो ठीक है वो भी कर देते, लेकिन हीलिंग का इम्पैक्ट भी आता है, वो बंदा मंत्र में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जीज ये सेम हैं, अलग अलग हैं? और ब्लैक मैजिक कैसे होता है? देखो सेम है, जो मैंने अभी आपको छोटा सा बताया, ठीक है, वो तो एक वो था जो कि आप घर में कर सकते हो। इसी तरीके से तांत्रिक बैठे हैं। अगेन स्पिरिचुअलिटी की दो साइड्स होती है, एक पॉजिटिव साइड होती है। अगर हीलर है तो अघोरी भी तो है, तांत्रिक भी तो है। अब ज़रूरी नहीं कि हर तांत्रिक बुरा ही होता है, बिल्कुल नहीं होता। जो तंत्र प्रैक्टिस करता है वो तांत्रिक हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो तांत्रिक सिद्धियों की तरफ जाते हैं, जो वशीकरण, मारन, तो इनके पास जब लोग जाते हैं किसी का कुछ करवाने के लिए, तो वो ब्लैक मैजिक होता है, क्योंकि वो तांत्रिक सिद्धियों को यूज़ कर रहे हैं, तो वो ब्लैक मैजिक है। ठीक है, और बाकायदा इसमें सब कुछ होता है, मारन, वशीकरण, उच्चाटन, सब कुछ होता है। इसके जरिए किसी को मारा भी जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और वो जना कुछ ऐसा होता है कि वो अपना गड्ढा खुद ही खोद लेता है। अच्छा। ऐसा ही होता है, इसी तरीके से चीज़ें प्रैक्टिस में आती हैं। अब जैसे आपने कहा कि क्या नेगेटिव एंटिटीज़ और ये सेम होता है, तो ज़रूरी नहीं है। एंटिटीज़ आप कई बार खुद भी ले आते हो, और कई बार ऐसा होता है कि ब्लैक मैजिक में आपकी तरफ भेजी जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं अभी जो कि आपको कहेंगे कि आपका काम हो जाएगा, आपको पता नहीं है कैसे होगा, लेकिन वो कहेंगे आपका काम हो जाएगा। वो एंटिटी भेजते हैं आपका काम कराने के लिए, वो एंटिटीज़ को अपने पास रखते हैं और फिर उन एंटिटीज़ से काम कराते हैं। अच्छा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किससे हेल्प मांगने के लिए जा रहे हो। ठीक है, और कभी भी वशीकरण, उच्चाटन, ये सब चीज़ें तो ऐसी हो गई कि आप अपने लिए गड्ढा खुद खोद कर आए हो। डार्क एक वो होता है ना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपने खुद से कदम उठा दिया है, तो उसके रिपरकशंस तो होंगे, बैकफायर तो होगा ही होगा, फिर झेलना भी पड़ेगा आपको। किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो, किया गया हो, तो उसकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस आते हैं? देखो चेंजेस तो बहुत तरीक़ों के आते हैं। जब किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया जाता है, अचानक से उनका बिज़नेस ठप हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है मोस्टली कंसीव नहीं कर पाती है लेडीज़, इस चीज़ के लिए बहुत ब्लैक मैजिक कराया जाता है। ठीक है, इस चीज़ के लिए भी कराया जाता है कि इनका जो फैमिली है ना वो ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ भी होती है, अक्सर ना लोगों को लगता है कि ब्लैक मैजिक है, लेकिन होता नहीं है। तो अगर आप सही हीलर के पास पहुँच गए हो, तो वो आपको बता सकते हैं कि हाँ ब्लैक मैजिक सही में है कि नहीं है,
है, वरना तो वो मनी मेकिंग बिजनेस हो जाता है कि हाँ हाँ ब्लैक मैजिक है, आओ मैं उतार देता हूँ, कर देता हूँ, लेकिन हालत वहीं की वहीं रहती है। ठीक है, तो आपको समझना भी चाहिए कि आप किस तरफ जा रहे हो, कौन सा हीलर है, क्या उसकी शक्तियाँ हैं, क्या उसने पूजा करी है, क्या आपको सोल्यूशन बता रहा है, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। वरना मैंने कहा ना कि लोग अननोइंगली भी इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि बॉटल में नाम लिख के रख दो, उस लेडी को एक एस्ट्रोलॉजर ने बात बताई थी। ठीक है, अब उसको तो भरोसा था ना एस्ट्रोलॉजर पे, लेकिन क्या ये सही था? बिल्कुल नहीं था। ठीक है, इसी तरीके से एक जने का मैं आपको बताती हूँ, वो अपनी फैमिली की प्रॉब्लम लेके एक तांत्रिक के पास गए थे और उन्होंने जाके बोला कि लड़के की शादी नहीं हो रही है या लड़की की शादी नहीं हो रही है, आप करा दो, चीज़ों को ठीक कर दो। ठीक है, आप बोलकर आ गए, उन्होंने कह दिया हो जाएगा, आप जाओ, 2 महीने में इसकी शादी पक्की हो जाएगी। शादी पक्की भी हो गई। उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, पक्की होने के बाद, शादी होने के बाद सब कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं। वो दोनों एक मैच थे ही नहीं, ना उनकी कोई कंपैटिबिलिटी थी, ना कुछ था। आपने तो पता ही नहीं करा, घर में एंटिटी और नज़र आ रही है। क्या हुआ? आपको पता था आप किसके पास गए हो हेल्प मांगने के लिए? उन्होंने कहा कि काम हो जाएगा, आप जाओ, और आप आ गए पैसे देके। तो आपको पता होना चाहिए, उन्होंने एंटिटीज़ यूज़ करी थी। तो आप कहाँ जा रहे हो आपको पता ही नहीं है, तो फिर कैसे सोल्यूशन मिलेगा आपको? तो जिस तरह की एंटिटीज वो लोग यूज करते हैं, तो ऐसी एंटिटीज भी आपके साथ आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकती? आती हैं, बिल्कुल आती है। एक चीज़ और भी होती है कि कई बार ये होता है, जैसे अभी हमारे पीछे एक क्लाइंट थी, उनका क्या था कि उनका जो घर है ना, वो रेलवे फाटक के पास था। ठीक है, अब रेलवे फाटक पे बहुत सारी डेथ्स हुई थी। ठीक है, तो उनका घर के पास ही ना सोर्स बन गया था बहुत सारी एंटिटीज़ का। तो उनके घर के हर एक मेंबर पे एंटिटी थी। और ऐसे में क्या होता है कि आप एंटिटीज़ किसी ने भेजी नहीं है, आप खुद उनसे कनेक्ट कर गए हो, क्योंकि वो आपके घर के इतने पास है। कभी अगर आपका ऑरा इतना पक्का नहीं है, गाली गलौज घर में खूब चलता है, मार झगड़े वगैरह चलते हैं, तो एंटिटीज़ के लिए तो वो घर बहुत ईजी है क्रैक करना। वो वहाँ पे आ जाएंगे, अपना घर बनाने लग जाएंगे। बस फिर ऐसे ही होता है। हमने एक केस और भी देखा था जिसमें ये था कि एंटिटी बीचों बीच घर में बैठी थी। ठीक है, और उसमें क्या था कि क्या कहते हैं, वो एंटिटी बहुत गुस्से में थी, बहुत गजब के गुस्से में। तो ये था कि पहले तो उसको शांत करना ज़रूरी है कि गुस्से में है क्यों। उसको ये लगता था, मतलब इन्होंने ये घर खरीदा था और वो एंटिटी वहाँ के पुराने मालिक की थी और वो वहीं पे रहना चाह रही थी। ठीक है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति ही नहीं हुई थी, तो इसलिए वो एंटिटी घर में थी। ना तो इन्होंने कुछ करा था, ना ये लेकर आए थे, लेकिन वो एंटिटी ऑलरेडी घर में प्रेजेंट थी, पहले से थी जब इन्होंने घर लिया। तो ये भी एक दिक्कत होती है। ऐसे करके बहुत सारी दिक्कतें, मतलब लोगों को ना एंटिटीज़ का कहीं ना कहीं एहसास होता है, लेकिन अक्सर जब लोग उसके लिए आते हैं ना, हमारा बिजनेस अचानक से चलता हुआ ठप हो गया, कुछ नज़र लगी है, लोग हमसे चिढ़ते हैं, तो वो अक्सर गलत भी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप सही जगह पर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। गलत भी होता है, सही भी होता है। मतलब कोई तो ऐसे सिम्टम्स होंगे जो लंबे टाइम तक चले तो हम समझ जाएंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये नेगेटिव एनर्जी या ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, ये नॉर्मल रूटीन की चीज़ें नहीं है। देखो, ऐसे फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको कहा ना, नेगेटिव एंटिटी अपना कहीं ना कहीं संकेत देती है और किसी को घर में ना आइडिया लग जाता है कि हाँ डेफिनेटली है, वो संकेत देंगी ही देंगी। और जब आपका वहम होता है, ठीक है, वहम का तो कोई इलाज नहीं कर सकता, लेकिन और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, कई जैसे एक लेडी आई थी, हमने उनको कहा कि एंटिटी नहीं है, ठीक है, ये आपका दिमागी वहम है। ठीक है, तो उन्होंने बोला नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कि आप मंत्र करो, क्योंकि ना वो डिप्रेशन में थी। अब मैं उनको बोल रही हूँ आप मंत्र करो, वो कह रही है कि नहीं आप पैसे लो, इलाज करो। और मैं सोच रही हूँ मैं इलाज क्या ही करूँ तुम्हारा, जब एंटिटी है ही नहीं है। तो बोली कि नहीं आप इलाज करो। फिर हमने क्या करा था, हमने उनकी हीलिंग करी थी ताकि उनको क्लैरिटी मिले कि नहीं है चीज़ें, और फिर वो मंत्र की दीक्षा लें। तो इस चीज़ की हमने हीलिंग करी थी और फिर वो ठीक होके वापस आई थी और बोली थी आप सही कह रहे थे, एंटिटी नहीं थी। तो ऐसा भी होता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत बारी आपके पितृ दोष की वजह से भी आती हैं। पितृ दोष मेजर हैवॉक क्रिएट करता है, मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है एक जने की लाइफ में, उससे भी आती हैं। और कई बारी आपके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं वो कर्म तो होते ही होते हैं, कार्मिक बैगेज तो होता ही होता है, उसको कहाँ तक आप पीछे कर दोगे। तो आपके कर्माज है सामने कि आपका क्या कहते हैं पितृदोष है, नेगेटिव एंटिटी है, इसमें डिफ्रेंशिएट करना एक कॉमन मैन के लिए बहुत मुश्किल है, उसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कुछ वीडियोस ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आप वो रात में ग्लास में नींबू डाल के रख दो, सुबह नींबू का रंग चेंज हो जाएगा तो एंटिटी है। तो इस तरह के भी कुछ तरीके होते हैं एंटिटी को जांचने के। देखो, मैं उनमें से हूँ कि मैं ना
छोटे छोटे टोने टोटके जो होते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूँ उनसे दूर रहो। ठीक है, वो ब्लैक तो तब भी हो जाएगा अगर आपका घर का ऑरा बहुत नेगेटिव है। घर का ऑरा नेगेटिव होने का मतलब हो गया घर में हर वक्त मार लड़ाई झगड़े गाली गलौज। ठीक है, कोई कुछ पूजा पाठ ज़्यादा करता नहीं है। लोगों को लगता है पूजा पाठ का मतलब ये हो गया कि मैंने सुबह एक दिया जलाया है मंदिर में, ये मेरा पूजा पाठ है। लेकिन उससे हो क्या रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो जो ऑरा होता है ना, वो इतना वीक हो जाता है। उसके बाद आदमी लोग ड्रिंक कर रहे हैं, तो फिर तो आप कोई भी नींबू ला के रख दो, काला पड़ेगा ही पड़ेगा। एंटिटी हो या ना हो, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि घर की एनर्जी डार्क हो जाती है। मैंने ऐसे भी घर देखे जिनमें सूरज नहीं आता है ना, रोशनी नहीं आती है। लोग नेचर से जैसे जैसे कटते चले जा रहे हैं ना, एंटिटीज़ की प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, लोग ना तो अब सूरज के नीचे जाते हैं ना चांदनी के नीचे। सूरज आपको पावर देता है, चांदनी आपको इमोशनल बैलेंस देती है। दोनों ही कट गए हैं आपके घर से। बच्चे इतने डिप्रेशन में जा रहे हैं, माँ बाप, मैं चलो वो तो अलग टॉपिक हो गया, लेकिन बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। बारिश में भीगने नहीं देते हैं, मून के नीचे बैठने नहीं देते हैं, तारों को गेज नहीं करने देते हैं। ये सब प्रॉपर प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारे, अब मैं सबको बोलती हूँ एक बुक ज़रूर उठा के पढ़ो, विज्ञान भैरव तंत्र सबके लिए है। उसमें लिखा है कि कैसे ये चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल थी। लोगों का क्या है कि ना, वो अब एंसेस्टर्स पे तो बिलीव नहीं करते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स कुछ कह रहे थे तो सच कह रहे होंगे। तो आप बुक पढ़ो, बुक में तो लिखा है ना, वो तो पार्वती और महादेव का संवाद है, माँ पार्वती और महादेव का संवाद है, वो तो पढ़ सकते हो ना आप। उसमें पढ़ो, उसमें लिखा है कि जब हम रात को स्टार गेजिंग करते हैं या हम लेटते हैं अच्छी हवा में और ऊपर देखते हैं, आपको पता है वो एक मेडिटेशन प्रैक्टिस होती है, वो आपके माइंड को सुकून देती है। ठीक है, पानी के पास जाके पानी को स्टेयर करने से हमें एक वो मिलता है, एक पावर मिलती है। ठीक है, हम काम हो जाते हैं। बारिश में भीगना इन इट सेल्फ इज़ अ हीलिंग प्रैक्टिस। लोग करते ही नहीं है। बारिश मतलब अंदर भागो ऐसे ही रहता है। हमारे बचपन में ऐसा नहीं था, डिप्रेशन भी कितने कम थे। अब हम सबको पता है कि हम कितनी बारी बचपन में लाइट नहीं है, हम बाहर छत पे गए हैं, सो गए हैं, तारों को देखते हुए, चांद को देखते हुए। चांद आपको पावर देता है, इनर पावर देता है। तो इन सब चीज़ों को वापस लेकर आओ, अपने घर का ऑरा पॉजिटिव रखो, उससे एंटिटीज़ दूर रहती हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमें प्रॉब्लम क्विक चाहिए कि अभी के अभी बताओ एंटिटी है कि नहीं है। ये नहीं देखना कि अरे एंटिटी आई थी तो उसके मूल के जड़, मतलब जो जड़ है उसको तो खत्म कर दो। अपने आप को इतना पॉजिटिव, डर काहे का? एंटिटी जिसको दिखाई देती है ना, उसको पता है कि वो हर जगह पे है। एंटिटीज़ हर जगह होती है, ये बात रियलिटी है। ठीक है, तो आप अपने ऑरा को पॉजिटिव क्यों नहीं करते हो? डरना क्यों है? जैसे पॉजिटिव एंटिटी है वैसे नेगेटिव एंटिटी भी है, डरना काहे का? अपने आप को पॉजिटिव कर लो। लेकिन लोगों को ना वो डर लगता है उस तरफ जाते हुए।